सिचुएशन इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो गई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम से एतमाद का वोट लेंगे। दूसरी तरफ कराची के बल्दियाती इलेक्शंस हैं और कुछ ही देर में टेक्निकली पंजाब गवर्नमेंट अब डिसॉल्व हो जाएगी और अब केपी के असेंबली की तैयारी हो रही है। कल शेख रशीद साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऐसा भी इम्कान है कि सिंध से भी इस्तीफे दे दिए जाएं। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो रही है और जैसा कि कहा भी जा रहा था कि 2022 से ज्यादा सियासी भौचाल वाला साल 2023 होगा। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में अता तारड़ साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर। 10 बज चुके हैं और पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है। बिल्कुल जी, देखिए इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यही था कि असेंबली ने तहलील वन वे और दी अदर होना ही था और असेंबली की तहलील जो है उसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार भी थे और जो पार्टी के 2 दिन में इजलास हुए हैं उसमें इलेक्शन की भरपूर तैयारी करने का फैसला किया गया है कि पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जाएं और इलेक्शन के लिए पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म किया जाए, मुतहरिक उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाए और पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे इलेक्शन मोड में चली गई है। और असेंबलियों की तहलील से एक फ़ायदा हमें ज़रूर हुआ है कि परवेज इलाही साहब जो अरबों रुपए के फंड कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने उम्मीदवारों को दे रहे थे, नौकरियां बांट रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक निज़ाम था, अपने उम्मीदवारों को मनपसंद उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर रहे थे जी। उसको स्टॉप लगा है। तो हम ये समझते हैं कि ये अगर बहुत पहले हो जाता तो बहुत बेहतर था और ये अच्छा हो गया है कि परवेज इलाही की हुकूमत का खात्मा हो गया आज और पंजाब से जो एक नाअहल करप्ट हुकूमत थी वो चली गई, जिसने लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया, जिसने बैड गवर्नेंस की इंतहा कर दी कि इमरान खान साहब कहने पे मजबूर हो गए कि पीटीआई की साख मुतासिर हो रही है क्योंकि ये करप्ट गवर्नमेंट है। हाँ। तो उन्होंने जिस तरीके से सूबे को चलाया मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। सियासी तौर पे उसका उनको नुकसान होगा क्योंकि उनका मुकाबला शहबाज शरीफ साहब के उन 10 सालों से है जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, सड़कें बनी और उन्होंने एक तरक्याती मंसूबों को अपने अरूज पे पहुंचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक अच्छा हो गया है कि लेकिन ये वाली सारी सिचुएशन तो फिर आप लोगों को उस वक्त भी मालूम होनी चाहिए थी ना जिस वक्त आप लोग कोशिश कर रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि लास्ट टाइम तक आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि एतमाद का नंबर पूरा नहीं कर सकेंगे वजीर आला, लेकिन उन्होंने अपना नंबर भी पूरा किया और अब तहलील भी हो गई। आज पंजाब असेंबली, अब केपीके की भी बारी है। तो अगर ये दोनों असेंबलियां एक साथ तहलील हो रही हैं तो क्या हुकूमत इस बात पर कन्विंस हो गई है कि दोनों असेंबलियों का, पंजाब का और केपीके का, अप्रैल में इलेक्शन करवा लें? देखिए पार्टी में 2 आरा थी पंजाब असेंबली को लेके। राना सनाउल्लाह साहब इस बात के हामी थे और बरमला उन्होंने इजहार किया कि अगर ये तोड़ते हैं इनको तोड़ देनी चाहिए, हमें कोई तरीके एतमाद जमा नहीं करानी चाहिए, कोई एतमाद के वोट का नहीं कहना चाहिए और क्योंकि ये टूटेगी तो फायदा हमारा है। देखिए पंजाब में हम पहले ही ऑपोजिशन में थे और जब हम ऑपोजिशन में थे हम उससे बदतरीन पोजीशन पे तो जा नहीं सकते थे, तो हमें तो फायदा ही हुआ कि तहलील हो गई। बिल्कुल हमारी ये एक कोशिश भी थी, हमारी तवक्कुआत भी थी कि शायद हम वो नंबर पूरा कर लें और रन ऑफ इलेक्शन में अपना सीएम बना लें, मगर मैं समझता हूं कि एक तरीके से बेहतर हो गया कि उस मरहले से बच गए और ये इन्होंने खुद ही अपनी हुकूमत तहलील कर दी। तो हम तो वक्त पे जो भी आईनी मुद्दत है उसके तहत इलेक्शंस के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि अब पूरी तरह इलेक्शन मोड में जाने लगे हैं और इलेक्शन के हवाले से अपनी पार्टी को आपने कहा इलेक्शन मोड में चले गए हैं हम।